स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, जो कि आपका सेशन होगा 2024-25 के लिए। ये वैकेंसी आपका दिसंबर 2023 के मंथ में निकाला गया और आपका ट्रेनिंग जो होगा 2024 से 25 के सेशन में होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मेट्रो रेलवे भले है, लेकिन यहाँ से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने पर मिलते हैं। 20% का रिजर्वेशन, 1/3 का वेटेज एंड पीईटी में छूट, ये रेलवे की ग्रुप डी या लेवल 1 की जॉब में आपको छूट मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सब कुछ को समझेंगे। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड साथ में करंट में आप देखेंगे कई सारी परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हैं, चैनल पर उनकी लिंक अवेलेबल है, उनको आप चेकआउट करके जिसमें भी एलिजिबल होते हैं फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, अदरवाइज आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, आपको मिल जाएगा सर्च करने पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप हर चीज़ से अपडेटेड रहेंगे वहाँ जुड़ के। एंड यूट्यूब पे भी जरूर जुड़ जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। 5 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। एंड फाइनली यहाँ अगर अप्रेंटिसशिप की बात करें, ज़्यादा पोस्ट नहीं, 129 पोस्ट पे टोटली अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, जिसमें कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और वेल्डर। फिटर की 83 पोस्ट है, मशीन इलेक्ट्रीशियन की 28, मशीनिस्ट की 9 और वेल्डर की 9 पोस्ट है। टोटल 129 पोस्ट की वैकेंसी है। एज़ पर योर कैटेगरी यहाँ आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में हो, यूआर में भी फाइट कर सकते हैं, तो आपके लिए सीटें एक तरह से यहाँ ज़्यादा ही दिखेंगी। अगर आपके पास कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, ठीक है, या कोई ओबीसी सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो वो सीटें अनरिजर्व कैंडिडेट्स यहाँ पे भर दी जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता, जनरली होता है ओबीसी कैंडिडेट्स अनरिजर्व वाली सीट भी ले जाते हैं मेरिट के बेसिस पे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो 40% का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसका आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे। एंड नीचे इन्फॉर्मेशन देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपने 10वीं पास की हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आईटीआई आपका रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए एनसीवीटी से। एनसीवीटी यहाँ कंपलसरी है, एससीवीटी वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बिना आईटीआई के भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, 10वीं के साथ आईटीआई होना ज़रूरी है। अदर ट्रेड्स जो हैं उन 4 के अलावा वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट है आपकी 15 साल से लेके 24 साल तक। इन केस ऑफ एससी एसटी 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 24/5 29 साल। इन केस ऑफ ओबीसी 24/3 27 साल। इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी 10 साल। पीडब्ल्यूडी में अगर रिजर्व कैटेगरी तो उसमें आप और ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप एज में छूट ले लेते हैं किसी कैटेगरी में, तो आप यूआर में फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूआर का जो क्राइटेरिया है वो 24 साल का है। जब पहले नहीं आपने ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी की वजह से एज में छूट ले ली, तो फिर आप यूआर में नहीं फाइट कर पाएंगे, भले आपका परसेंटेज ज़्यादा हो। तो रिजर्वेशन की ये सारी बारीकियाँ आप लोग समझ के रखिए, नहीं तो कई बार इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरा परसेंटेज ज़्यादा था फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये हो गई बात यहाँ पे। अब ट्रेनिंग पीरियड आपका जो होगा 1 साल का होगा। आरडीएटी कोलकाता जो डिस्क्राइब करता है वही। स्टाइपेंड आपको 7700 से 8050 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करना है, ORG नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म है और कॉल लेटर है, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसे आपको प्रॉपर फिल कर देना है। एंड उसको बॉल पॉइंट पेन से फिल करना है, अपनी हैंड राइटिंग में फिल करना है, और उसको डिप्टी CPO मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन 33/1 जेल नेहरू रोड कोलकाता 700071 पे एक बंद लिफाफे में, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हो एप्लीकेशन फॉर मेट्रो रेलवे, नोटिस नंबर ये, ठीक है, डेटेड ये, एक्ट अप्रेंटिस फॉर द फॉलोइंग। ध्यान दीजिए, उसके साथ आपको भेजना है बंद लिफाफे में। बंद लिफाफे में क्या क्या होना चाहिए ये चीज़ भी देख लीजिए। बंद लिफाफे के अंदर आपको 2 सेल्फ एड्रेस छोटे छोटे इन्वेलप, आपको 11 इंच 5 इंच के इन्वेलप लगाने होंगे, लिफाफे लगाने होंगे, जिस पे 5 रुपये का टिकट लगा हो, क्योंकि इसी में आपको आपका कॉल लेटर भेजा जाएगा, डीवी का भी और ज्वाइनिंग का भी। एक्सेम्पशन SC ST PH कैंडिडेट को कोई उस पर टिकट नहीं लगाना, लेकिन लिफाफा आपको भेजना पड़ेगा। एक आपको यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पे एक पोस्टल ऑर्डर, आप पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा, वहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि हमें पोस्टल ऑर्डर चाहिए इन फेवर ऑफ PFA मेट्रो रेलवे कोलकाता पेबल एट GPO कोलकाता। ये आप उनको बता देंगे तो आपको 100 रुपये का वो पोस्टल ऑर्डर दे देंगे। ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 100 रुपये ओबीसी की फ़ीस लगेगी, जो कि पोस्टल ऑर्डर आपको वहाँ पे अटैच करके फॉर्म के साथ
भेजना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो भी पोस्टल ऑर्डर लग रहा है ये SC ST PH या वीमेन कैंडिडेट माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो हैं उनका नहीं लगेगा। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब यहाँ पे EWS का भी नहीं लगेगा, सिर्फ जनरल और OBC का लगने वाला है। तो जो EWS कैंडिडेट है उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है एनेक्सर A में, वो आपको देना पड़ेगा। एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको उसमें अटैच करनी है, ठीक है। एक एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकानी है और एक जो है कॉल लेटर पे चिपकानी है, वो आपको साथ में एक फ़ोटो आप चाहें तो नाम लिख के उसमें अटैच भी कर सकते हैं। दोनों फोटोग्राफ को आपको गेस्टेड ऑफिसर से जो है साइन कराना है। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने ITI के प्रिंसिपल से, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से या आपके स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से या आप जाके तहसीलदार से, इन सब से, SDM से, इन सब से उसको साइन करवा सकते हैं। उसे करा के ही भेजना, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। सभी कॉलम को प्रॉपरली भरना है, ठीक। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी उसमें लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सही से करके भेजना, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है वो भी, जिससे कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे आके यहाँ पे तो लास्ट डेट जो यहाँ पे रखी गई है, तो फॉर्म की लास्ट डेट जो रखी गई है वो है यहाँ पे 4 जनवरी 2024। यानी आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म को जो है प्रिंट आउट करके, भर के, सब कुछ कंप्लीट करके आपको पहुँचाना होगा, ठीक है। 4 जनवरी 2024 तक यहाँ पे, तभी आपका जो है फॉर्म, यहाँ देखिए लिखा है ना, द बॉक्स विल बी फाइनली विदड्रॉन एट 6/4/2024। तो आप बाई पोस्ट वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, या सेंड बाई पोस्ट भी कर सकते हैं। आप खुद भी जाके उस बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं जो PRO ऑफिस मेट्रो रेल भवन के सामने रखा हुआ है। तो जो लोकल कैंडिडेट हैं वो खुद भी जा सकते हैं, जो बाई पोस्ट भेजना चाहें बाई पोस्ट यहाँ पे भेज सकते हैं। कुछ यहाँ पे रीज़न दिए हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, जैसे आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दें, फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट की ना लगाएं, कोई मार्कशीट या कुछ उसमें मिटा हुआ हो आपका, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी हो, बिना पोस्टल ऑर्डर के आपने फॉर्म भेजा हो, बैंक ड्राफ्ट आपने सबमिट कर दिया हो पोस्टल ऑर्डर की जगह, सिग्नेचर आपने अगर कैपिटल लेटर में किया तो बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या सिग्नेचर और डेट नहीं तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका LTI जो है वो सही नहीं है, ब्लर्ड है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने अटेस्ट नहीं कराया फ़ोटो से अपना, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 10वीं प्लस ITI का यहाँ पे एवरेज करके जो है मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो एवरेज मार्क्स है आपका, उसके बेसिस पे जो आपका मेरिट बनेगा उसी से आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं की परसेंटेज के बेसिस पे होगा। 10वीं में मिनिमम 50% जरूरी है, एक्सक्लूडिंग, यहाँ देखिए लिखा है ना, एक्सक्लूडिंग ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट। एक्सक्लूडिंग मतलब क्या है कि आपका अगर बिहार वगैरह से आपने पढ़ा है, जो 5 सब्जेक्ट हैं उसी का नंबर आपको देना, जो 6वां एडिशनल सब्जेक्ट है उसके मार्क्स आपको यहाँ नहीं जोड़े जाएंगे, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं उसी का नंबर जुड़ेगा। एंड ITI आपके पास होना चाहिए बस, यानी मेरिट आपका सिर्फ 10वीं के नंबर पे बनेगा, ना कि ITI के बेस पे बनेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ लिखी है, कैंडिडेट्स इक्वल टू 1.25 टाइम्स, ठीक है। 1.25 का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 100 सीट है तो 125 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। 10 सीट है तो 12.5 बनता है, यानी 13 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे DV के लिए। तो यानी मेरिट यहाँ पे बहुत हाई जाने वाली है, हाई स्कूल के बेसिस पे होगा। जिनके हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज हैं वही लोग यहाँ पे अप्लाई करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। ITI का परसेंटेज इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। कोई हॉस्टल एकोमोडेशन, कोई डेली अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा। कोई आपको रोज़गार की गारंटी नहीं है रेलवे में, लेकिन वो जो चारों बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो चारों बेनिफिट्स हम बार बार आपको बता चुके हैं। पहला है 20% का रिजर्वेशन लेवल 1 की जॉब में, दूसरा आपका PET में छूट जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और तीसरा है 1/3 जो आप अप्रेंटिस में नंबर पाएंगे उसका 1/3, एंड CBT जब होगा उसका 2/3 जोड़ के आपका मेरिट बनेगा। और फोर्थ है आपको NAC सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप और सारी गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं उनमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यही बेनिफिट्स होंगे आपको अप्रेंटिसशिप के। एंड ये रहा आपका फॉर्म। अगर आपको फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं यस करके। तो हम कमेंट सेक्शन में जितने भी ज़्यादा यस आएंगे उसके बेसिस पे आप सबके लिए कैसे आप अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन का नंबर ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लगाना है, कैसे इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना है, उसका एक वीडियो बना देंगे, किस तरह से एनवेलप में आपको रखना है, कैसे उस पर एड्रेस लिखना है, इन सब का एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए ला देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जितने इनक्लोज हैं उसको काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद यहाँ फिल कर देना है। अपना नाम यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है। नाम फिल करते टाइम जहाँ आपका नाम खत्म हुआ, दूसरा नाम स्टार्ट हुआ, वहाँ एक बॉक्स छोड़ देना है। पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, email ID,
अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे नीचे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस अपना फिल करना है, अपना जेंडर डिफाइन करना है, नेशनलिटी, रिलीजन सब कैपिटल लेटर में भरिएगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो देना है। देन डोमिसाइल स्टेट आपको लिख देना कहाँ से हैं। एग्ज़ाम कौन सा आप पास किए, 10वां कब पास किए, किस बोर्ड से पास किए, कितना नंबर था, कितना मिला, कितना परसेंट है। ITI आपने NCVT से किया, नेम ऑफ द ट्रेड यहाँ, इंस्टीट्यूट यहाँ फुल मार्क्स, आप 10 मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। नेक्स्ट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई आपके फेस पे कट के निशान या तिल हो उसको आपको दे देना है, फेस या हाथ या माथे पे। कुछ पोस्टल ऑर्डर जो आप लगा रहे हैं, अगर आपको 100 रुपये का एक मिलता है तो एक ही कई बार होता है, 50-50 के 2 मिल गए या और मिल गए तो उनको आपको यहाँ पे उनका डिटेल दे देना है। नीचे आपको यहाँ पे अपना बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है अच्छे से स्याही के साथ, यहाँ अपना सिग्नेचर करना है स्मॉल लेटर्स में रनिंग हैंड में, ये ऑफिस यूज के लिए। नीचे आप देखेंगे एडमिट कार्ड है, इसको भी आपको उसी तरीके से फ़ोटो चिपका के भरना है। इन फ़ोटोज़ को अटेस्ट कराना है, एक इनके साथ 2 आपको लिफाफे अटैच करने हैं। जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपका हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस प्रोफाइल का प्रिंट आउट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब कुछ आपको इसमें लगाना पड़ेगा। EWS है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप लगा देंगे तभी आपका यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म ये माना जाएगा। तो कोई डिफ़िकल्टी अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एक सेपरेट वीडियो हम दे देंगे आपको। अदरवाइज़ आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के जल्द से जल्द आप बाई पोस्ट इसको भेज दीजिए। 4 जनवरी 2024 तक आपको वहाँ पहुँचाना है। जो लोकल के कैंडिडेट हैं वो डायरेक्टली जाके ड्रॉप बॉक्स में भी फॉर्म को डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।